हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज मैं आया हूँ नीचीपुर, जो एक बहुत पेचीदा केस है। नीचीपुर वार्ड नंबर 18, जे भाईजान अकील जी हैं। इनकी शादी 1989 में हुआ था और इनकी शादी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। इनकी पत्नी इनको काफ़ी समय दिया। इनसे 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे होने के बाद अकील जो हैं वो पटाखे का काम करते हैं, सालकों में पटाखे वगैरह दगाते हैं, उससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और उसके अंतर्गत इनका पैतृक जो घर है, आप देख सकते हैं, इन्होंने कैसे न कैसे गरीबी में इन्होंने अपने घर को भी बचाए रखा और अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपनी 2 लड़कियां जवानों की शादी की, जो 2 लड़की थी। अब पक्ष जो इनकी पत्नी का जो है, ससुराल पक्ष जो है, वो इनको धमकी देता है, मारने को कहता है, इनको गाली गलौज देता है और इस पर नज़र है। इनके ससुराल वालों का आपको मुख्य रूप से इनके पैतृक मकान पर नज़र है अकील भैया के, और उस पर आज एनएम न्यूज़ यहाँ आया है, जो इन्होंने अपना दुख बताया। क्या अकील भैया आपका दुख है? जी सर, दुख तो मुझे ये है कि हमारा 31 साल पहले जो है परिवार चल रहा था। जी जी। 31 साल से परिवार चलता आया मेरा। जी जी। अब अगर कोई मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो ऐसा बढ़ोतरी में मेरे साथ नहीं होना चाहिए। जी जी। अब जो है पिछले अभी 2 साल हुए हैं, मेरी बीवी ने थोड़ा सा जो है कुछ जवाब तलब मुझसे हुआ, तो मेरे मुंह से थोड़ी सी अशब्द निकल गया। झूठ नहीं बोलूँगा, कसम खा लूँगा हर बात की। तो और उस पे जो है उसने एक काम किया, मुझे जो है एक एप्लीकेशन दे के मुझे कोतवाली में बंद कराया गया। और बंद कराने के बाद मुझे सुबह छुट भी गए, हम भाई लोगों ने मुझे छुड़ाया जो भी है, और कोई मैंने गलती ऐसी नहीं की थी। और उसके बाद जो जब मैं घर पे आया तो देखा सब ताला पड़ा हुआ है, सारा जेवर, सारा पैसा, सारे कपड़े लत्ते सब उठा के भी आपकी पत्नी लेके गई? अब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उठा के लेके चले गए मेरे साड़ू के यहाँ लखनऊ इटौंजा में। वहाँ 1 महीने तक रहे, हम पता करते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन किसी ने हमको बताया नहीं। फिर मैं बहुत परेशान होने के बाद फिर मैंने कोतवाली में FIR की एप्लीकेशन दी, फिर तुम्हारे SP साहब को दी, फिर सीतापुर SP को दी, फिर उसके बाद मैंने विदाई का अब मैंने एक केस किया है। विदाई का मैंने केस किया कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ मेरा बुढ़ौती में मेरा परिवार बस जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा मेरा परिवार बसे, जैसा पहले चलता था वैसे फिर चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी सब दिक्कत ये है कि हमारे साड़ू मोबिन अहमद लखनऊ में इटौंजा में रहते हैं वो, और हमारे साले कलीम अकील और तुम्हारे शकील भाई। उनका क्या मतलब है? उनका मतलब ये है कि हमारी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं। मेरा न माँ है, न बाप है, न भाई है, मेरा तो कोई है ही नहीं बीवी बच्चों के अलावा। मकान आपका पुश्तैनी है? ये है मेरा पुश्तैनी, खुटार चुंगी पे था, वो मैंने बेचा और ये मैंने खरीदा तो बेटे के नाम और बीवी के नाम ले लिया। मैं बीमार रहता था और आज भी बीमार रहता हूँ। बस इतना है, मैं ये चाहता हूँ सभी लोगों से, भैया लोगों, कि मेरा परिवार बस जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बसना चाहता तो अपना फैसला कर ले, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे और जो उसका हक बनता हो वो अपना ले ले। देखिए अकील जी ने कितने प्यार शब्दों से कहा कि जब मकान इन्होंने अपना खुटार रोड वाला बेचा, फिर इसे को ख़रीदा, ये अपने नाम पे नहीं करवाया, स्वयं अपनी पत्नी, जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करेगा उसने अपनी संपत्ति जो है अपनी पत्नी, अब पत्नी के साले और उनके साड़ू मिल के इस पर कब्जा करना चाहते हैं। सर ऐसा ही है ना? जी सर, ऐसे ही है सर। आपने अपने नाम मैं मेरे पास फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भी थोड़ी बहुत है गालियों की, और सारे नंबर मेरे पास फीड हैं। और मैं आपसे रुक लेना चाहता हूं कि क्या आप अपने नाम पे नहीं किया, अपनी पत्नी? मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया, बेटे के नाम कर दिया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। बिजली का कनेक्शन उसी के नाम, गैस सिलेंडर उसी के नाम, बैंक खाता उसी के नाम, सब कुछ उसी के नाम। मेरे पास बैंक खाता था, मैंने सारा अकाउंट निकाल के अपने चेकों से जो है, अपने चेकों से, अपने अकाउंट से मैंने पेमेंट किया है। आपको बता दूं अकील जी इसमें बहुत परेशान है, थोड़ी तबीयत भी खराब की, उम्र भी हो रही है उनकी। आपको बता दूं वो कैसे अपनी प्रक्रिया को जी रहे हैं, कैसे आपको मैं आपको रुख दिखाता हूं। इनकी जो किचन है, आप आ सकते हैं अकील भाई थोड़ा, क्योंकि ये अपने आप काम करें, उसके बाद अपनी रसोई पर जाके खाना बनाएं, वो भी इस उम्र में। दुख देने वाली बात है, अपने आप बेचारे खाना बनाते हैं,
अब इनके साथ में देने वाला कौन है? जैसे आप देख रहे हैं किस हिसाब से अपनी दैनिक स्थिति को जी रहे हैं, जहाँ पे पत्नी पति की साथ चलती है और उम्र का साथ देती है, लेकिन आज उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उनका बुढ़ापा देखने के लिए अब कोई भी नहीं, ना बच्चे हैं और ना स्वयं की पत्नी है। और वो बेचारे इस मकान को अपनी पत्नी के नाम पर करवाने के दौरान आज वो बेचारे धर धर की टोकर काट रहे हैं, उन पर कोर्ट कचहरी हो रहा है, मारपीट हो रही है और लड़ाई, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी का हक जो थे अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करवा दी कि पत्नी हमेशा साथ में रहती, लेकिन आज पत्नी भी इनको छोड़ के चली गई, इनके बच्चे भी छोड़ गए। अब और क्या बताना चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा जो है उचित फैसला कर दिया जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहता हूँ। इस ज़िंदगी में क्या चाहूँगा, इस उम्र में क्या चाहूँगा मैं तो यही चाहता हूँ मेरा उचित फैसला हो जाए। मेरे पास रहना चाहती तो ठीक है, नहीं रहना चाहती तो लिखित फैसला कर ले, अपना काम अपना वो देखे, मैं अपना देखूँगा। क्या मांग है आपकी? मेरा कोई मांग नहीं है, मेरा तो यही है कि मेरा परिवार मेरा बस जाए, बढ़िया है। तो आप पत्नी को वापस लाना? हाँ वापस लाना चाहता हूँ। वो देहरादून में काम कर रही है, देहरादून में पूरा एड्रेस मालूम है, लेकिन कोई अधिकारी कोई भी जो है विभाग मुझे साथ नहीं दे रहा। मैं हर जगह एप्लीकेशन, अगर पत्नी बच्चे आ जाए तो उसके तो मैं उसके बाद बिल्कुल फ्रेश मूड से अपना रोजगार करूंगा, बच्चों को जो चटनी रोटी हो सकेगी वो खिलाऊंगा, जो मेरे पास होगा वो अपना करेगा। आप क्या काम कर रहे हैं? इस समय जो है अभी दीपावली में पटाखे का काम मैंने किया था छोटा मोटा, और अकेले हैं तो मैं किसके दम पे मैं करता, मैंने कर लिया छोटा मोटा। और मेरा सबसे जिले के अंदर मेरा दूसरा नंबर लाइसेंस है, अकील अहमद के नाम से मेरे दादा परदादाओं से लाइसेंस चलाया है। ये कृपा है विनय तिवारी विधायक जी की, जो मेरे नाम लाइसेंस ट्रांसफ़र करवा दिया था। देखिए, याद में नीचीभुड़ आया और यहाँ नीचीभुड़ में अकील जी के परिवार में जो घटना घटी उस अंतर्गत मैंने आपको बताया, क्योंकि अकील जी का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी पे लोगों की नज़र आ गई है और वो लोग इसको कैसे ना कब्जा करना चाहते हैं। वो उनके साले हुए, जैसे उनका कहना है साड़ू और साले लोग लगे हैं। हाँ, हमारे साड़ू जो है लखनऊ वाले इटौंजा में रहते हैं, मोबिन वारसी और हमारे 3 साले लगे हुए हैं। पहले अभी 3 महीने पहले प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हड़पना, ये हड़पना चाहते हैं। जेवर तो उठा ही ले गई और बाकी कपड़े उठा ले गए, पैसे भी उठा ले गए। मेरे पास सारी सबूतें रखी हुई हैं। जी, ये कहानी है नीचीभुड़ की अकील जी की। मैं नरेंद्र कौंथी, कैमरामैन सुनो मिश्रा के साथ। जय हिंद।